प्रकाश जरावता जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं, ये उनके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं। इन्होंने आज माँ की स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें एक बहुत सुमधुर गायिका जिनके बड़े प्यारे भाव हैं, हमारी आदरणीय डॉक्टर ममता जोशी जी, उनकी भजन संध्या, उनके भजनों का आयोजन किया गया और इसमें बड़ा सम्मानित समाज पहुंचा है। मैं आज उस दिवंगत आत्मा पुण्यात्मा को जहां अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं, वहां मेरी एक प्रेरणा और संदेश यही है कि हर भारत का बच्चा बल्कि दुनिया का हर बच्चा जो है, बेटा हो बेटी हो, अपने माता पिता का सम्मान करे। माँ बाप से बढ़कर के हमारे जीवन में और कोई हो नहीं सकता। बहुत अच्छा लगा कि माँ की स्मृति में आज इन्होंने कार्यक्रम किया। हमें अपने जीवन में कभी माँ बाप को भूलना ही नहीं चाहिए। उनकी स्मृति तो हर पल हर क्षण हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा और कोई हो ही नहीं सकता है। चाहे वो देवी देवता क्यों ना हो, देवालय हो, शिवालय हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, जो कुछ है, मैं आज कहना चाहता हूँ कि वो भी अगर हमें मिले हैं तो माँ बाप की वजह से मिले हैं ना। और बल्कि ये भी निवेदन कर देना चाहता हूँ, दुनिया से जाने के रास्ते अनेक हो सकते हैं पर आने का मार्ग एक है, वो केवल माँ है। माँ ना हो तो हम दुनिया में आ नहीं सकते। आज परमपिता परमात्मा की दुनिया हमें देखने को अगर मिली है तो उसकी वजह, उसका कारण भी माँ ही है। इसलिए मेरी एक प्रेरणा और संदेश समग्र मानव सृष्टि के लिए है कि सभी माँ का सम्मान करें, पिता को देवता माने, अपने जीवन को ढंग से जिएं। आज मैं श्रद्धांजलि माँ गुलाब कौर जी को समर्पित करते हुए, श्री सत्य प्रकाश जरावता की पीठ थपथपाते हुए कि आपने एक प्यारा सा उदाहरण आज अन्य समाज के लिए प्रस्तुत किया कि हर कोई बच्चा जो है माता पिता का सम्मान करता रहे, उनकी यादों को बनाए रखे। बहुत बहुत मेरी सद्भावनाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्रभु कृपा जी, आज का जो प्रोग्राम था उसका नाम रखा गया कबीर के राम। तो राम के शिक्षाओं में और कबीर की शिक्षाओं में क्या कुछ समानता पाते हैं? ऐसे मेरे प्यारे, समानता क्या है कि बिल्कुल एक ही रूप है। कबीर जी ने राम की महिमा को गाया है, क्योंकि कबीर एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे फकीर हुए। कबीर के बारे में अगर मैं कहूँ कि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा अंतरात्मा से प्रभु को पुकारा और एक सच्चाई को प्रस्तुत किया। यहाँ तक कि आज मुझे याद आता है कि काशी के विद्वानों ने कभी इकट्ठे होकर के कहा था कि कबीर, हम इतना पढ़े लिखे विद्वान, हमने कितना समय लगाया, लेकिन आप जो शब्द कहते हो उसका प्रभाव जबरदस्त होता है। और हम सब शास्त्रों की बात करते हैं, कई बार उसका प्रभाव देर में होता है या हो नहीं पाता। तो कबीर ने कहा था, तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता निज नयन की देखी। तुम तो कागजों की पढ़ी हुई बात और लिखी हुई बात कह देते हो, और मैं तो जो अनुभव करता हूं वो बात कहता हूं। तो कबीर जी हमेशा अपने अनुभवों को कहा करते थे। और कबीर जी स्वयं राम के पुजारी थे, राम की महिमा को गाने वाले थे। उन्होंने तो बल्कि अपने कमाल बेटे को भी एक बार कह दिया था कि 2 बार राम राम कहने की जरूरत है, अरे 1 बार राम कह दो, उसी से काम चल जाता है। इतना राम के प्रति वो सम्मान रखते थे, भाव रखते थे। तो कबीर के राम, या अब आप कहें कि उनमें भेद क्या हो सकता है या अलग अलग उनका रूपांतरण कैसे कर सकते हैं, वो हो ही नहीं सकता है। जो कबीर है, मैं बल्कि यूं कहूंगा, जो कबीर है वही राम है, जो राम है वो कबीर है। बहुत बढ़िया।